गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम क्लास 10th का प्रश्नावली 10.2 स्टार्ट किए हैं जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मैं प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का कराऊंगा और इसका मैं आपको प्लेलिस्ट बनाकर डालता जाऊंगा। आप लोग वहां से इस क्वेश्चन को देखिएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा। आइए आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले बाबू प्लीज हमारे साथ जुटिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम इस प्रश्न को बहुत प्यार से समझते हैं। देखिए कितने मजेदार प्रश्न बन सकते हैं। दो घन जिसे प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर। बाबू हमने घन पढ़ाया था तो आपको बताया था घन क्या होता है। तो यह एक घन होता है। क्या होता है बाबू? यह एक घन होता है जिसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल हमको क्या होता है, 6 सतह होती है। 1 2 3 4 5 और 6 सतह होती है। और यह सभी क्या है, आपस में एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो कुल 6 वर्गों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। वही हमारा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है। और जब हम आयतन का बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सभी भुजाओं का गुना कर देते थे। यह ऊंचाई थी, यह अगर लंबाई है और यह आधार है तो तीनों को गुना कर देते हैं। तो यह इसमें तीनों क्या होता है बाबू? ए ही होता है। यह भी ए, यह भी ए, यह भी ए, यह भी ए। तो इसका क्या हो जाता है, आयतन इसका हो जाता है बाबू। आयतन क्या हो जाता है बाबू? तो भुजा क्यूब हो जाता है। क्या होता है बाबू? भुजा क्यूब हो जाता है। तो कह रहा है कि दो घन है। ऐसा ऐसा कितना बाबू? दो घन है उसके पास। क्या है? दो घन है। तो दो घन है बाबू। तो दो घन है, इस तरह से उसके पास दो घन होगा। ठीक है, दो घन है इस तरह से। अब कह रहा है प्रत्येक का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसका भी कितना है बाबू? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो बताइए बाबू इससे आप क्या निकाल सकते हैं? इससे आप भुजा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बाबू? भुजा निकाल सकते हैं। भुजा क्यूब बराबर क्या होता है बाबू? भुजा क्यूब बराबर होता है आयतन। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो भुजा बराबर क्या होगा बाबू? आयतन का क्यूब रूट कर दें, आयतन का। आयतन का तो यह क्या हो जाएगा, √3। और यह क्या हो जाएगा, 64। अब देखिए इसको 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 4 गुने 4 तो देखिए तीन गो पेयर है, यहाँ पर तीन है तो एक चार निकल जाएगा। यह सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करते हैं आप भुजा निकालना सीख गए होइएगा। अब बताइए दोस्त, यह एक घन था। दो घन को हम जोड़ दिए तो क्या, देखिए इसको गौर से। दो घन को जब हम देखिए, दो अलग अलग घन है मेरे पास, इस दोनों घन को हम जोड़ दिए। क्या किए बाबू? जोड़ दिए। अब बताइए बाबू, जोड़ने के बाद इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो गई कि नहीं होगी बाबू? लंबाई में बढ़ोतरी हो गई। ऊंचाई देखिए बाबू सेम है और चौड़ाई भी सेम है ना? तो अब हमारे पास ये किस तरह से एक घनाभ के रूप में परिवर्तित हो गया। यह घनाभ हमारा क्या हो गया बाबू? गौर से देखिए, गौर से देखिए। यह एक हमारा घनाभ हो गया जिसमें लंबाई तो बढ़ गया बाबू। लंबाई कितना हो गया बाबू? अगर मान लीजिए यह ए था तो लंबाई कितना हो गया? 2a हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और ए। तो ये कितना हो गया बाबू? लंबाई हमारा 2a हो गया। और ए का मान कितना निकाले हैं बाबू? 4। तो भुजा का तो 2 गुने 4 बराबर यहाँ क्या हो गया? 8 हो गया। मगर यहाँ ऊंचाई देखिए बाबू, ऊंचाई वही है, ए ही है। तो ये बराबर कितना है? 4। भुजा निकाले हैं। और यह भी देखिए चौड़ाई भी क्या है बाबू? हमको ए ही है और यह भी क्या है? 4। अब हमको कह रहा है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हैं बाबू? क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाभ का होता है 2 गुने L गुने B प्लस B गुने H प्लस H गुने L। पढ़े होइएगा। अब इसमें मान सिर्फ रख दीजिए। एल का मान कितना है बाबू? ये हमारा एल है। ये हमारा क्या है बाबू? एच है। एच बराबर 4। देखिए एल बराबर 8, एच बराबर 4 और बी बराबर भी 4। अब इसका आप मान रखिए। तो 8 गुने 4 प्लस बी का मान कितना है बाबू? 4 गुने 4 प्लस एच का मान कितना है बाबू? तो 4 और एल का मान कितना है बाबू? तो 8। तो अब देखिए 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौक 32। और पूरे में क्या है? 2 से मल्टीप्लाई है। 2 4 8 और 2 10 का 0 1 हासिल। 3 3 6 1 7 1 8 और गुने 2। तो यह कितना हो जाएगा बाबू? 8 दूनी 16 100, यह 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका आपको क्या निकल गया? घनाभ निकल गया। घनाभ का क्या निकला है? यह हमारा तो निकला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को ही हम क्या कहते हैं?
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को भी हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जरूर ही समझ में आया होगा। अगर आपको यह पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना मेरे मित्र, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।